नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास में 9th क्लास में क्षितिज में रसखान के सवैये पढ़ने जा रहे हैं। जो रसखान थे एक प्रसिद्ध कवि रहे थे, कृष्ण भक्त कवि थे ये। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, मुसलमान थे ये जाति से, लेकिन ये श्री कृष्ण के प्रति इनका अनन्य प्रेम था। श्री कृष्ण की भक्ति के रस में ये इतने अधिक डूबे थे कि बाद में इनका नाम ही रसखान पड़ गया था। आइए पढ़ते हैं उनके द्वारा रचित सवैये। सवैये। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस सवैये में बच्चों यह बताया गया है कि कवि इच्छा व्यक्त करता है कि अगले जन्म में चाहे वह मनुष्य बने या पशु रूप में जन्म ले, किसी भी रूप में जन्म ले, वह श्री कृष्ण के साथ ही श्री कृष्ण की भक्ति में ही डूबे रहना चाहता है। तो पहली पंक्ति में कवि कहता है, मानुष हो तो अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लूँ, वही रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लूं तो बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन, तो मैं वहां पर निवास करूं। ब्रिज में गोकुल गांव के गवारन, ब्रिज की भूमि पर जन्म लूं और वहां पर ग्वालों के साथ ही गांव में निवास करूं, अर्थात वहां पर ग्वालों का मुझे साथ मिले। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अगर मैं पशु रूप में जन्म लेता हूँ। रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पशु रूप में जन्म लेता हूँ तो कहा बस मेरो, तो मेरा बस इतना ही कहना है कि चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। चरो चरता रहूँ, नित्य सदैव, नंद की धेनु मंझारन, नंद की श्री कृष्ण की धेनु यानी कि गायों के मध्य, श्री कृष्ण की गायों के मध्य चरता रहूं। अगर मैं पशु रूप में जन्म लेता हूं तो मैं वह गाय बनकर जन्म लेना चाहता हूं और जो श्री कृष्ण गाय चराते थे उन गायों के मध्य रहना चाहता हूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन अर्थात पत्थर, गिरी पहाड़, हरि छत्र जो श्री कृष्ण ने छत्र रूप में धारण किया था, पुरंदर यानी कि इंद्र। तो अगर मैं पत्थर बनता हूँ अगले जन्म में तो मैं वो पहाड़ बनना चाहता हूँ जो कि श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया था। इंद्र की वर्षा से को बचने के लिए श्री कृष्ण ने जो छत्र धारण किया था, जो पर्वत जो था धारण किया था, वह पर्वत में बनना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अगर मैं पक्षी रूप में जन्म लेता हूँ तो मेरा बसेरो अर्थात घर, तो मेरा जो घर हो, मैं बसेरा कहाँ पर बसूं। मिली कालिंदी कहा जाता है यमुना नदी को। कूल अर्थात किनारा, कदम्ब ये एक पेड़ का नाम है, पेड़ होता है जो यमुना किनारे पाया जाता है। तो कहा गया कि अगर मैं पक्षी रूप में जन्म लूं तो यमुना के किनारे पर कदम्ब की डालियों में मेरा घोंसला हो, मेरा निवास हो। अर्थात चाहे किसी भी रूप में मैं जन्म लूँ, श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के साथ हमेशा मेरा बना रहे। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं उनकी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना प्रकट हुई है। यहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण, जैसे यहाँ पर है की आवृत्ति के कारण, रैस है आदि के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। कवि की भक्ति भावना जो है वह प्रदर्शित हुई है। सवैया छंद इसमें प्रयुक्त किया गया है। दूसरा सवैया देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। या लकुटी अर्थात छोटी सी जो लाठी है, कामरिया अर्थात कि जो कंबल है, राज तिहु अर्थात तीनों, पुर यानी कि लोक, तजी अर्थात छोड़ देना, डाल देना। श्री कृष्ण एक हाथ में छोटी सी लाठी लिए रखते थे, गायों को चराते थे और उनके कंधे पर कंबल रहता था। तो श्री कृष्ण के उस रूप की बात करते हुए कवि कहता है कि श्री कृष्ण की छोटी सी लाठी पर और कंबल पर
इन सब पर तो मैं तीनों लोकों के राज को भी, तीनों लोकों की सारे संपूर्ण राज को भी छोड़ने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि, 8 सिद्धि कही जाती हैं और नौ निधि, नौ निधि अर्थात खजाने माने जाती हैं। तो कवि कहता है, रसखान जी कह रहे हैं कि मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों को के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी मैं त्याग देना चाहता हूँ, भूल जाऊंगा जब मैं नंद की गाय चराई, जब मैं नंद की गायों को चराऊंगा। अर्थात मेरे लिए वह सुख संसार के सभी सुखों से बढ़कर होगा जब मैं गायों के मध्य श्री कृष्ण के साथ रहूंगा, तो मैं सभी सुखों को, सांसारिक सुखों को भूल जाऊंगा। रसखान कभो इन आखिन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं, तो मेरी तो हर पल यही इच्छा है कि कब हो, यानी कि कब, मेरी यह इच्छा है कि कब इन आखिन सो, कब मैं इन आँखों से ब्रिज के बन अर्थात जंगल, बाग बागीचे, तड़ाग यानी कि तालाब, निहारो अर्थात देखूं। रसखान जी कह रहे हैं कि मेरी तो यही इच्छा है कि मैं इन आँखों से कब ब्रिज के जंगल और बाग बगीचे, तालाब को निहारो अर्थात निहारता रहूंगा। यह मेरी इच्छा कब पूर्ण होगी। कोटिक एकल धोत के धाम, कोटिक होता है करोड़ों, करोड़ों, कलधोत अर्थात सोने के, धाम अर्थात महल, करोड़ों के महल भी मैं श्री कृष्ण के ऊपर वार दूंगा। करील के कुंजन ऊपर वारों, करील यह एक जंगली वृक्ष का नाम होता है जो कुंजन अर्थात बाग में, वन में या बाग में पाए जाते हैं। वन में पाए जाने वाले जो करील के वृक्ष हैं और जो स्वर्ण महल है, चाहे करोड़ों के स्वर्ण महल हैं, वे सब भी मैं श्री कृष्ण के ऊपर वार दूंगा, न्योछावर करने को तैयार हूँ। इसमें कहा गया है दूसरे सवैये में इस प्रकार से कि मैं सभी खजाने, सभी जो है सुख है वह त्याग दूंगा अगर मुझे श्री कृष्ण का साथ मिल जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों, इन दोनों ही सवैयों में श्री कृष्ण के प्रति रसखान जी का प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। इसमें ब्रिज भाषा का सुमधुर प्रयोग किया गया है। शब्दावली अत्यंत सटीक है, सार्थक है। ये देखिए, कोई भी शब्द है तो बहुत ही अधिक सार्थक जान पड़ता है। तत्सम प्रधान शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है, ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है, कोमलकांत शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है, छंदों में सवैया छंद इसमें प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। धन्यवाद। अभी हम रसखान के सवैये कर रहे थे, 2 सवैये हम कर चुके हैं, तीसरा सवैया अभी हम करेंगे। तीसरे सवैये में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वह श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती है कि वह उसके लिए श्री कृष्ण का कोई भी रूप धारण करने को तैयार है। तो गोपी क्या कहती है, देखिए सवैये में, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहिरोगी। मोर पखा अर्थात मोर का पंख, राखी हो अर्थात रखना, गुंज की माला यह एक जंगली फूल होते हैं जिसकी माला श्री कृष्ण पहनते थे, गरे गले में, पहिरोगी पहनूंगी। मैं श्री कृष्ण की भांति मोर का पंख सिर के ऊपर धारण करूंगी, गुंज के फूलों की माला अपने गले में पहनने को भी तैयार हूँ। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरूंगी। ओढ़ी यानी कि ओढ़कर, पीताम्बर पीला वस्त्र, ले लकुटी एक छोटी लाठी लेकर, बन अर्थात जंगलों में, गोधन गायों के साथ, गवारिन गवालों के साथ, गवालों के संग अर्थात साथ, फिरूंगी यानी कि फिरती रहूंगी। श्री कृष्ण के भांति मैं पीला वस्त्र धारण करके, ले लकुटी अर्थात एक छोटी लाठी लेकर, बन गोधन गवारिन संग फिरूंगी, वन में गवालों के साथ, गायों के साथ फिरने को मैं तैयार हूँ। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, रसखान कवि कहते हैं कि भाव तो अर्थात मुझे अच्छा लगता है, वही रूप श्री कृष्ण का अच्छा लगता है। सो तेरे कहे, सो अर्थात इसलिए, तेरे कहे, हे गोपी दूसरी गोपी कह रही है कि तुम्हारे कहने से मैं सब स्वांग नाटक करने को तैयार हूँ, करूँगी अर्थात करूँगी।
गोपी दूसरी गोपी को संबोधित करके कहती है कि मुझे श्री कृष्ण का यह मोर मुकुट वाला रूप बहुत अधिक पसंद है। और दूसरी गोपी से कह रही है कि मैं तुम्हारे कहने पर यह सारा स्वांग यानी कि यह सारा रूप श्री कृष्ण की भांति धारण करने को भी तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरान्य धरूंगी। अब चौथी पंक्ति में देखिए क्या कह रहे हैं। रसखान जी कहते हैं कि गोपी सब कुछ करने को तैयार है, सारा स्वांग नाटक करने को तैयार है, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली जो अपने होठों पर श्री कृष्ण धारण करते हैं वो धारण नहीं करना चाहती है। क्यों? या मुरली, लेकिन जो बांसुरी मुरलीधर श्री कृष्ण ने की अधरान यानी कि होठों पर धरी यानी सजी रहती है, अधरा होठों पर न धरूंगी। मैं बाकी सब तो कार्य कर लूँगी, लेकिन जो श्री कृष्ण ने मुरली अपने होठों पर धारण कर रखी है वह मुरली अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। अर्थात इसमें श्री कृष्ण के प्रति तो गोपियों का अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है, लेकिन साथ में उनकी सोतिया डाह की भावना का भी प्रदर्शन हुआ, ईर्ष्या की भावना का प्रदर्शन भी हुआ है। क्योंकि मुरली श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहती थी, तो जो गोपियां हैं वे उसे अपने एक तरह से सोतन मानती हैं, और इसलिए वो कहती हैं कि मैं सिर पर मुकुट धारण करने को तैयार हूँ, पीला वस्त्र धारण करने को तैयार हूँ, ग्वालों के साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण ने जो मुरली धारण की है बांसुरी में धारण नहीं करूँगी। तो इसमें एक अब्रिज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। लय लकुटी बन गोधन, या इस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सवैया छंद इसमें प्रयुक्त किया गया है। भाषा अत्यंत सहज है, बहुत ही भावानुकूल है, भावों के अनुकूल इसमें भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सार्थक है, प्रतीकात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला सवैया देखिए। काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजे है। काननी अर्थात कानों में, अंगुरी यानी कि उंगली, रहिबो अर्थात रहूंगी, जब भी मुरली बांसुरी, धुन यानी कि आवाज, मंद यानी कि धीमी धीमी, बजे है बजे है। जब भी श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बुझेगी तो मैं कानों में उंगली दे लूंगी। किस लिए? क्योंकि वह बांसुरी को सुनना नहीं चाहती है। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। श्री रसखान जी कहते हैं कि मोहनी तानन, मन को मुग्ध कर देने वाली, तानन अर्थात धुन को, अटा चढ़ी, अट्टालिका पर चढ़कर, गोधन गेहे तो गेहे। श्री कृष्ण गोधन जो है एक ब्रिज में गीत गाया जाता है तो उसे कहा जाता है। वहाँ पर श्री कृष्ण जो है बांसुरी के द्वारा अट्टालिका पर चढ़कर अगर कोई वो गोधन रूप गीत गाते हैं तो वो मधुर संगीत धीरे धीरे मंद मंद बजाते रहें, बांसुरी बजाते रहें, गीत सुनाते रहें। टेरी कहो, टेरी अर्थात चिल्ला चिल्ला कर, सिगरे सारे ब्रिज लोगनी, ब्रिज निवासियों से। काल ही अर्थात कल, को कितनो समझे हूँ, कोई कितना भी समझाए। टेरी कहो शीघ्र ब्रिज लोगनी, गोपी कह रही है कि मैं यह बात चिल्ला चिल्ला कर सारे ब्रिज के लोगों को कह रही हूँ कि कल कोई मुझे चाहे कितना भी क्यों न समझाए तो यह बात मैं समझ नहीं पाऊंगी। कौन सी बात? माए रिवा मुख की मुस्कानी। अब कह रही है कि हे माता, उस मुख की मुस्कानी, किस मुख के? श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वह इतनी मधुर है कि सम्हारी न जेहे, मुझसे अपने आप, मुझे पर अपना वश नहीं रहता है। न जेहे न जेहे न जेहे, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ, ना पाती हूँ, संभाल नहीं पाती हूँ। दोबारा से देखिए, गोपी कहती है कि मैं सभी ब्रिज के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ कि कल मुझे चाहे ब्रिज के लोग, ब्रिज निवासी कितना भी क्यों ना समझाएं, लेकिन श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी मधुर मुस्कान पर गोपी इतनी मोहित हो जाती है कि उसका स्वयं पर वश नहीं रहता है और वह दौड़कर वहाँ चली जाती है। तो इस प्रकार से इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। भाषा में माधुर्य गुण का समावेश किया गया है। सवैया छंद इसमें प्रयुक्त किया गया है। प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास यमक अलंकारों का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है।
इस प्रकार से इसमें सभी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं।